आदाब नाज़रीन, सुकास्ट कश्मीर मैगज़ीन का पहला शुमारा लेकर मैं शाहीन महाजन आपकी खिदमत में हाजिर। आज के शुमारे में हम बात करेंगे सुकास्ट कश्मीर के मजमूई मंजरनामे और जम्मू व कश्मीर की मईशत में इस इदारे के अहम किरदार से मुतल्लिक। बात होगी सुकास्ट के ज़ैर एहतमाम मुनक्किद होने वाली तकारीब की। इसके अलावा सुकास्ट से मुंसलिक एक ऐसे प्रोग्राम की बात होगी जो ज़रई मंजरनामे पर एक अहम और मुस्बत बदलाव का ज़ामिन है। जी हाँ, हमारा मतलब है HADP यानी मरबूत ज़रई तरक्की से मुतल्लिक प्रोग्राम में दिखाएंगे आपको कि किस तरह सुकास्ट के ताउन से कई लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई है। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे मौसम से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। नाज़रीन, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे उर्फ़ आम में सुकास्ट कहा जाता है, एक ऐसा अहम इदारा है जो इस खित्ते में ज़राअत और इससे मुंसलिक दीगर शोबों में तहकीक और तरक्की के हवाले से संजीदा काम अंजाम दे रहा है। आइए नाज़रीन, आज आपको इस इदारे की सैर कराते हैं ताकि आप खुद जान सके कि हमारी मईशत के फ़रोग में सुकास्ट का कितना अहम रोल है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी सुकास्ट वादी कश्मीर की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। 1982 में कायम होने वाली सुकास्ट कश्मीर एक सरकर्दा ज़रई यूनिवर्सिटी है जो ज़राअत और इससे मुंसलिक तालीम, तहकीक, तौसीए खिदमात और इख्तिराआत और कारोबारी तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करती है। यूनिवर्सिटी की कोशिशों का मकसद पायदार ज़राअत को फ़रोग़ देना, काश्तकारी के तरीक़ों को बेहतर बनाना, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना और पूरे खित्ते और कौम दोनों की इक़्तिसादी तरक्की में हिस्सा अदा करना है। सुकास्ट कश्मीर ने वादी कश्मीर में ख़ास तौर पर और पूरी कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। अपने तालीमी प्रोग्रामों, तहकीक, तौसीए खिदमात और माहौलियाती पायदारी के इक़दामात के ज़रिए सुकास्ट कश्मीर ने काश्तकार बिरादरी को बाइख्तियार बनाया है, इख्तिरा को फ़रोग़ दिया है और बेहतर मानी में माशी तरक्की और मयार ज़िंदगी में अपना हिस्सा डाला है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी के ऐन मुताबिक तालीमी और इंसानी वसाइल की तरक्की के शोबे में सुकास्ट कश्मीर ज़राअत और मुतल्लिक़ा उलूम में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्रामों की एक वसी रेंज फराहम करता है। यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ एक इंतहाई हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार करने में अपना किरदार अदा किया है, बल्कि इसने ज़रई और इससे मुंसलिक शोबों में जिद्दत तराज़ी और कारोबार को भी फ़रोग़ दिया है। जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक ज़्यादा पायदार और खुराक के मामले में खुद इन्हिसार मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ रहा है, सुकास्ट कश्मीर खित्ते और मजमूई तौर पर कौम के ज़रई मंजरनामे की तश्कील में एक अहम किरदार अदा करता रहेगा। काश्तकारी और पायदार ज़राअत के तरीक़ों को फ़रोग़ देते हुए यूनिवर्सिटी ने खित्ते में कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल को कम करते हुए नामियाती काश्तकारी और पायदार ज़राअत के तरीक़ों को फ़रोग़ दिया है। बागबानी, वेटरनरी साइंसेज, जानवरों को पालना, मिट्टी से मुतालिक साइंस, ज़रई साइंस और ज़रई इंजीनियरिंग, माही परवरी, सेरीकल्चर जैसे शोबों में तलबा को तरबियत देकर यूनिवर्सिटी नौजवान ज़हनों को इलाक़े और पूरी कौम की ज़रई और इससे मुंसलिक तरक्की में अपना हिस्सा डालने के लिए बाइख्तियार बनाती है। सुकास्ट कश्मीर को मुल्क के तालीमी और तहकीकी निज़ाम में एक ख़ास अहमियत हासिल है। हम वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं। इन अहदाफ को हासिल करने के लिए हमारा ध्यान कुछ खास बातों पर रहता है कि हम टेक्नोलॉजी और तालीम की मदद से
یہاں کی زرعی معیشت کو ہم کس طرح سے پائیدار، مضبوط اور مستقل بنائیں گے، یہاں کی 70% آبادی کی زرعی معیشت کو ہم کس طرح سے کئی گنا بڑھا دیں، 2030 تک زراعت سے حاصل شدہ آمدنی کو ہم 40,000 کروڑ سے 1,00,000 کروڑ تک کیسے پہنچائیں گے، ہم جموں کشمیر کو ہندوستان کا ایک ماڈل بائی اکانومی اسٹیٹ کیسے بنائیں، ہم بدلتے موسم کے ساتھ میں ایگریکلچر کو کیسے لچکدار اور پائیدار بنائیں، ہم اپنے ہیومن ریسورس کو گلوبلی کمپٹیٹیو کیسے بنائیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی نے کئی سارے ڈیولپمنٹل پروگرامز اور ماڈلز بنائے ہیں جو ریاست اور دیش میں اس وقت رائج ہیں۔ میں ذکر کروں گا ایجوکیشنل ماڈل کا جو اس وقت ملک کی 78 یونیورسٹیز میں رائج ہے اور جس کی وجہ سے اس وقت یونیورسٹی کو 5واں درجہ حاصل ہے۔ دوسرا ہمارا ماڈل ہے ریسرچ اور انوویشن ماڈل۔ اس ماڈل کی مدد سے اس وقت ہم نے پچھلے 4 سالوں میں 85 پیٹنٹ حاصل کیے ہیں اور 72 اسٹارٹ اپ بھی اسٹیبلش کیے ہیں، اور اس وقت ہم ملک میں 78 یونیورسٹیز میں پہلے نمبر پہ ہیں۔ تیسرا ہمارا سوشل ڈیولپمنٹل ماڈل ہے جس کو ہم ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ماڈل بھی کہتے ہیں اور جس کو عام طور سے لوگ HADP کے نام سے جانتے ہیں، جو گورنمنٹ نے قریب 5,000 کروڑ روپے کی مالیت سے منظور کیا۔ یہ اس وقت جموں کشمیر میں سب سے بڑا سوشل ڈیولپمنٹل پروگرام ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس ماڈل کو بھی اسکاسٹ میں ترتیب دیا گیا۔ چوتھا ماڈل جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے ایکسٹینشن اور آؤٹ ریچ ماڈل۔ اس ماڈل میں ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے کسانوں تک، اپنے ایگروپرینیورز تک، اپنے اسٹوڈنٹس تک بر وقت صحیح انفارمیشن پہنچا پائیں گے۔ جو آج کا ہمارا اسکاسٹ کشمیر کا ہفتہ وار میگزین ہے، یہ اسی ماڈل کی ایک کڑی ہے جس سے اور جس کی وساطت سے ہم یونیورسٹی میں ریسرچ اور یہاں کی ٹیکنالوجی کو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ جو ہمارے پڑھے لکھے یوتھ ہیں ان تک ان کو ایمپلائمنٹ اپرچونیٹیز پہنچائیں گے، اور جو ہمارے ایگروپرینیورس ہیں ان کو ان کی بزنس اور مارکیٹنگ میں مدد کرائیں گے، اور جو ہماری FPOs ہیں ان کو سکلنگ اور ٹریننگ کے پروگرامز کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب مل کے جموں کشمیر کو ملک کی ایک ماڈل وکست اسٹیٹ بنا پائیں گے۔ ناظرین، حال ہی میں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس کے دوران نئے ویٹرنری اسسٹنٹ سرجنوں اور باغبانی کی ترقی کے افسران کو تقرری کے آرڈر سونپے گئے۔ توقع کی جاتی ہے کہ اس کوشش کی بدولت جموں کشمیر میں زراعت اور اس سے جڑے شعبوں کو ایک نئی جہت ملے گی اور زمینی سطح پر اسکاسٹ کے پروگراموں کو پہنچانے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ پیش ہے اس تقریب پر مبنی اسکاسٹ میگزین کی یہ رپورٹ۔ اسکاسٹ کشمیر کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس اہم تقریب کے مہمان خصوصی جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تھے، جبکہ زراعت اور باغبانی کے وزیر جاوید احمد ڈار، کئی ممبران قانون سازیہ اور دیگر اعلیٰ حکام نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان تقرریوں سے اس خطے کی دیہی معیشت مضبوط ہوگی اور کسانوں اور زرعی صنعت کاروں کو اہم مدد ملے گی۔ تقریب کے دوران باغبانی، حیوانات، بھیڑ پالنے اور ماہی پروری محکموں میں شامل ہونے والے 250 نوجوان پیشہ ور افراد کے لیے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ اور دیگر حکام نے یہاں موجود کسانوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور ان سے زراعت کے شعبے میں اسکاسٹ کی کاوشوں سے متعلق جانکاری حاصل کر لی۔ جموں و کشمیر حکومت کے پرنسپل سیکریٹری شیلیندر کمار نے ایک دستاویزی فلم پیش کی جس میں ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی HADP اور دیگر مرکزی سیکٹر اسکیموں کے اثرات کو دکھایا گیا اور اس شعبے میں کامیابی کی کہانیوں پر روشنی ڈالی۔ Success never comes through project, success never comes through papers, success never comes through approvals. It comes through hard work of beneficiaries with whom the Honorable Chief Minister will interact with right now, and hard work of field officials who hold hands of the beneficiaries. In agriculture sector, they hold hands of farmers. In many cases, they are not very well educated.
but I'm happy to share with you, and that you will see in the film, that even management graduates and engineering graduates are getting into agriculture. And now our endeavor is not to encourage pass outs to run after government jobs. Agriculture is one sector in which you can invest in, you can put your energy, you can put in your skill, you can put in your knowledge, and you become employer. You provide employment to others. زراعت اور باغبانی محکموں کے وزیر جاوید احمد ڈار نے اپنی تقریر میں مرکزی اسکیموں کے رول کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ زرعی سیکٹر میں موجود فلاحی اسکیموں کی عمل آوری سے کسانوں اور اس شعبے سے وابستہ لوگوں کی معاشی صورتحال میں مثبت تبدیلی آنا یقینی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سکاسٹ کشمیر زرعی سیکٹر سے منسلک سبھی فلاحی اسکیموں کی عمل آوری کا ایک اہم مرکز ہے۔ بہت ساری اسکیمیں ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہیں اور اس نے واقعی ایگریکلچر سیکٹر میں ریولیوشن لایا۔ جب ہم سب رسپانس کے اسکیمز کی باتیں کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں جس کو آج اس وقت گنانا میرے لیے موضوع نہیں رہے گا کہ بہت وقت لگ جائے گا۔ اسی طرح HADP، اسی طرح JKSM، پہلے ہارٹیکلچر، ایگریکلچر اور لائٹ سیکٹرز میں اتنی ساری اسکیمز نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے شاید اتنی مدد ہم نہیں کر پا رہے۔ آج ہم سب یہاں پر بیٹھ کر سکسیس سٹوریاں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری گریجویٹ، ہمارے انجینئرنگ سے وابستہ بچے، ہمارے MBAs، جو کہ ہر کسی کی الگ الگ سکسیس سٹوری ہے۔ پہلے زمانے میں شاید جو پڑھا لکھا نوجوان تھا شاید ایگریکلچر کی طرف اس طرح راغب نہیں ہوتا۔ اگر آپ جب سکسیس سٹوری دیکھتے ہیں، آج روٹین میں جب پڑھتے ہیں ہمارے بچے اس سیکٹر میں انقلاب لا رہے ہیں، یہ ان اسکیموں کا نتیجہ ہے جو اسکیم ان کو حوصلہ افزائی کے لیے بنی، حوصلہ افزائی کے لیے بنی، چاہے وہ HADP ہو، چاہے وہ JKSM ہو، چاہے وہ ڈفرینٹ اسکیم ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہو، جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کو مدد کر پا رہے ہیں۔ اگر ہمارے کسان امپروو کرتے ہیں، ان کی گروتھ بڑھتی ہے، ان کی اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے، تو آپ سب لوگوں کو محنت کرنی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس سیکٹر میں ہم لوگ اور فوقیت بنیں۔ گاؤں میں جو ہمارے کسان ہیں جو اس سے جڑے ہیں، چاہے لائف اسٹاک سے جڑے ہیں، چاہے ہارٹیکلچر سے جڑے ہیں، چاہے ایگریکلچر سے جڑے ہیں، ان کی زندگیوں میں بدلاؤ آئے، ریولیوشن آئے، ان کی اکانومی کو بہتر ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم رورل اکانومی کو ہم بوسٹ کر سکتے ہیں تو ہمارا اسٹیٹ جو ہے وہ بہتر دن بہ دن بہتر ہو جائے گا۔ اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نئے افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ لگن اور دیانتداری کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور زرعی اور باغبانی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے حکومتی عزم کو اجاگر کیا، جو خطے کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے زور دیا کہ یہ نئی تقرریاں اہم اسامیوں کو پور کرنے اور کسانوں کو بہترین ممکنہ رہنمائی اور مدد تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کی کوششوں کا ثبوت ہیں۔ اس پروگرام کا ایک حصہ HADP اور کسانوں کے ساتھ ایک تال میل اور ایک ملاقات کا رہا۔ وہاں اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اپنے نوجوانوں کو سرکاری ملازمت میں داخل ہونے کے آرڈر دیے، جن میں اسسٹنٹ ویٹنری سرجنز اور ہمارے ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ افسر۔ آپ لوگ ایسے ایریاز میں آ رہے ہو جہاں آپ کا دفتر نہیں ہے، آپ کا دفتر فیلڈ ہے۔ آپ جتنا زیادہ فیلڈ سے جڑے رہو گے اتنا ہی آپ اپنے کام کو صحیح معنی میں انجام دے سکو گے۔ اور یہ دونوں سیکٹر جو ہیں ویٹنری کے اور ہارٹیکلچر کے، یہ بہت اہم ایریاز ہیں، بہت لوگوں کی زندگیاں ان سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے کام کو ایمانداری سے انجام دو گے، لوگوں کی زندگی میں آپ ایک بہت بڑا بدلاؤ لا سکتے ہو۔ ہم سب
यही उम्मीद करेंगे कि जिस मेहनत के साथ आप इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ आज आपके हाथों में ये ऑर्डर थमा दिए गए, मैं नहीं कहूँगा कि उससे ज़्यादा मेहनत करें, मैं कहूँगा अगर उतनी ही मेहनत आप आज के बाद करें ताकि आप ईमानदारी से और सही माने में अपने काम को अंजाम दे सकें। शायद जम्मू कश्मीर के लोगों की भी ये आपसे उम्मीद होगी, हम सब की ये आपसे उम्मीद होगी, जिस शोबे का ताल्लुक़ 70% आबादी से हो उसको कोई भी हुकूमत जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इस हफ्ते अगर मैंने 10 प्रोग्राम किए तो शायद 8 जावेद डार साहब के महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की विज़िट्स जो रहीं वो या तो स्कॉस्ट कश्मीर जहाँ मैं 3 बार आया हूँ और स्कॉस्ट जम्मू जहाँ मैं 2 बार आया हूँ। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ तक अभी तक मुझे जाने का मौका भी नहीं मिला है, लेकिन क्योंकि मैं एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो अलाइड एरियाज़ हैं उनकी अहमियत को पहचानता हूँ। ये उसी चीज़ का नतीजा है कि मैं बार बार यहाँ आता हूँ और जब भी मौका मिलता है मैं आप सब से मिलता हूँ। मैं और मेरे साथी रुकेंगे नहीं एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज को बढ़ावा देने में। उम्मीद करेंगे कि इसमें आप लोग भी हमारा हाथ जो है जहां आप बटा सकोगे आप बटा दोगे। तकरीब के दौरान डेयरी सेक्टर पर मबनी HADP न्यूज़लेटर का इजरा और JKCIP हैंडबुक समेत कई अहम इक़दामात का आगाज़ किया गया। इसके अलावा तमाम अजला में दीही क्रेडिट वर्कशॉप का लॉन्च किया गया, जिसका मकसद किसानों और दीही कारोबारियों के लिए माली वसाइल तक रसाई को बेहतर बनाना है। नाज़रीन, सुकास्ट मैगजीन में आइए बात करते हैं एक ऐसे प्रोग्राम की जिसका मकसद एक जामिया और मरबूत नुक्ता नज़र के ज़रिए इस खित्ते के ज़रई मंजरनामे को तब्दील करना है। जी हाँ, ये प्रोग्राम है HADP यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कितना वसी है और इसके अगराज़ व मकासद किस कदर जामिया है, इस हवाले से पेश है सुकास्ट मैगजीन की ये रिपोर्ट। HADP दरअसल कई एक मंसूबों का एक सिलसिला है जिनमें पैदावारी सलाहियत बढ़ाने, किसानों को बाइख्तियार बनाने और जम्मू व कश्मीर की मईशत को फ़रोग़ देने पर ख़सूसी तवज्जो मरकूज़ की जाती है। स्कॉस्ट कश्मीर तालीम को अमली इस्तेमाल से जोड़कर और जदीद कारी को फ़रोग़ देकर इस हवाले से एक अहम रोल अदा कर रहा है। HADP के तहत जामा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में बागबानी, फसलों की आला पैदावार और मवेशी पालन, तहकीक और तरक्की जैसे शोबों का अहाता करने वाले मंसूबे शामिल हैं। ये प्रोग्राम ज़रई तरीक़ों को जदीद बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी और IT की मुदाखलत को अपनाने पर जोर देता है। ये प्रोग्राम पायदार नुक्ते नज़र के तहत खेती से मालूमात पर मबनी पायदार ज़रई तरक्की की जानिब गामज़न होने की एक अहम कोशिश है। HADP की अहमियत और इफादियत को उजागर करते हुए जम्मू व कश्मीर UT के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने एक हालिया तकरीब के दौरान कहा कि 70% आबादी की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए ज़राअत और इससे जुड़े दूसरे शोबों को बढ़ावा देना लाजमी है। उन्होंने कहा कि HADP इस हवाले से तरतीब दिया हुआ एक अहम प्रोग्राम है। 2022 में देश के जाने माने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की टीम, हमारे दोनों वाइस चांसलर्स, एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारी, इन्होंने मिलकर के हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान बहुत सोच समझ कर पूरे जम्मू कश्मीर में किसान जनसंपर्क अभियान हमने प्रारंभ किया। 29 प्रोजेक्ट डिफाइन किए गए और आज मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो प्रोजेक्ट बनाए गए
वो कोई साइलोज में नहीं है, हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जम्मू कश्मीर की तारीख गवाह है कि किसानों की आवश्यकता और उनकी खेती की ज़रूरतों और चुनौतियों को प्राथमिकता देते हुए HADP एक प्रयास था एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर निर्भर जो 13 लाख परिवार हैं वो कैसे संपन्न हो सके। तारीख ने यह भी देखा है कि HADP पूरे देश में आज चर्चा का विषय है। भारतवर्ष के बड़े से बड़े राज्यों में साइंटिस्ट और प्रोग्रेसिव फार्मर्स आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इतने कम समय में कैसे इस क्षेत्र में इतनी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। बजट के अलावा हमने एक मुश्त 5013 करोड़ रुपए HADP में सैंक्शन किए थे और मैं आज कहना चाहता हूं कि उसका असर अब दिख रहा है। किसान भाइयों का एम्पावरमेंट ये कोई नारा नहीं है, बल्कि इसे हकीकत में हम कैसे बदल सकते हैं, इस पर गंभीरता से विचार करके कार्यक्रम तैयार हुआ था। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पूरी आबादी है 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर निर्भर है। अगर 70% लोगों के आर्थिक जीवन को हम बदल सके तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को हम बदल पाएंगे। किसान की अगर तकदीर बदलनी है तो लैंड टू लैंड का कनेक्शन बड़ा जरूरी होता है, बीज टू बाजार का कनेक्शन बड़ा जरूरी होता है और सचिवालय की बजाय गांव में योजनाएं कैसे मूर्त रूप दी जा सकती हैं, जब फैसले इस हिसाब से लिए जाते हैं तो बड़ा बदलाव आता है। नीतियों को सफल बनाने में स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी सीड इनकी बड़ी आवश्यकता होती है, जिसको इसका कश्मीर पूरा कर रहा है। चाहे डाइवर्सिफिकेशन हो, नई टेक्नोलॉजी हो, बीज और नए कृषि ज्ञान का प्रयोग हो, सभी इनिशिएटिव में जम्मू कश्मीर के हमारे किसान भाई आज देश में अग्रणी हैं और उनको जिस प्रकार का सहयोग यूनिवर्सिटी के हमारे साइंटिस्ट ने, KBK के साइंटिस्ट ने या एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट सभी अफसरों ने दिया है, उसकी मैं खुले दिल से आज प्रशंसा करना चाहूँगा। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर किसान के लिए बनाया जाए, इस पर मैंने सदैव बल दिया और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि दिसंबर 2020 में जहाँ कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता जम्मू कश्मीर में 1.40 लाख मीट्रिक टन थी, वहीं जनवरी 2024 में ये दुगनी से ज़्यादा हो गई। HADP का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, समाज जम्मू कश्मीर की फूड सिक्योरिटी, किसान भाइयों की इनकम सिक्योरिटी, और मैं समझता हूँ ये सबका संकल्प होना चाहिए कि किसान को उसकी मेहनत का वाजिब हक मिले, उसकी आमदनी दुगनी नहीं उससे ज़्यादा बढ़े। और मैं जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो अन्नदाताओं को, किसानों को हमें संपन्न बनाना होगा। उन्हीं की ताकत से, उनकी भाग्य रेखाओं को बदलने से ही जम्मू कश्मीर का भविष्य हम बदल सकते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ज़रई यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक। ज़राअत और इससे मुंसलिक सरगर्मियों का बराह रास्त ताल्लुक़ मौसम के साथ होता है। आइए आपको जानकारी देते हैं मौसम की, ताकि आपको ये मालूम हो कि इस मौसम में ज़राअत के हवाले से क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें बरतने हैं। हमारी वादी में पिछले कई दिनों से ठीक ठाक बारिशें पड़ी और इंशाल्लाह उम्मीद अब यही है कि आइंदा जो मौसम है वो खुश्क रहेगा। इस तनाजुर में हम अपने जो ज़मींदार भाई हैं उनसे कुछ गुजारिशात करना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे यहाँ जो लो ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में हैं वहाँ अब हार्वेस्टिंग का सीज़न स्टार्ट हुआ है। 15-20 तक वो हार्वेस्ट करेंगे अपने फ्रूट्स को, तो उनके लिए अब हमारा मशवरा यही रहेगा कि अब आप अवॉइड करें, चाहे आपके ऑर्चर्ड्स में थोड़ा अल्टरनेरिया और भी आएगा इन रेंज से, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप इस कंडीशन में, वेट कंडीशन में आप कोई स्प्रे ना करें। कोई भी स्प्रे, चाहे वो फाइनसाइड हो, न्यूट्रेंट हो, इंसेक्टिसाइड हो, हार्वेस्टिंग तक आप बिल्कुल एहतियात करें, बाद में आप कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो। तो उसके बाद हमारे यहाँ जो अपर बेल्ट्स हैं वहाँ भी कुछ अलग तरह के ज़मींदार हैं। एक तरह का ज़मींदार वहाँ पे ऐसा है जिसके ऑर्चर्ड में कोई इशू नहीं है, कोई स्कैब नहीं है वहाँ पे। अगर अल्टरनेट थोड़ा आता भी होगा तो अभी कोई या और भी इंसेक्ट इशू हैं
तो उनके लिए अब हमारा चूँकि उनका जो हार्वेस्टिंग सीज़न है वो अक्टूबर में होता है, तो उनके लिए अब हम यही कहेंगे कि आप भी फ़िलहाल कोई स्प्रे नहीं करेंगे इमीडिएटली आफ्टर दिस रेन्स, कोई भी स्प्रे आप ना करें, क्योंकि स्प्रे करना आपके लिए भी ठीक नहीं रहेगा इमीडिएटली आफ्टर रेन्स। तो इन केस आपके ऑर्चर्ड में कोई स्कैब नहीं है, अगल बगल में भी कोई स्कैब नहीं है। तो उसके बाद हमारे इन अपर बेल्ट्स में ऐसे भी ग्रोवर्स हैं जिनके ऑर्चर्ड में स्कैब मौजूद है, लेकिन उन्होंने इन रेन से पहले कोई 10-12 दिन में कोई स्प्रे किया होगा, तो उनके लिए भी यही हमारा मशवरा रहेगा कि आप कोई स्प्रे आप नहीं करेंगे इमीडिएटली, चूँकि आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इमीडिएटली स्प्रे करना। अगरचे आपके ऑर्चर्ड्स में इन दिनों में कोई नई स्कैब भी आई हो, तब भी बेहतर यही है कि आप फ़िलहाल अवॉइड करें कोई भी स्प्रे, न्यूट्रिएंट, इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड, कोई भी स्प्रे नहीं करेंगे आप, लेकिन सिर्फ एहतियात इसमें करें कि कोई ईसी बेस्ड फंजिसाइड जो है उसको आप थोड़ा अवॉइड करें, उससे थोड़े मसले हो सकते हैं अंडर दिस कंडीशन। कुछ ऑर्चर्ड्स में कुछ ऐसे भी इलाके होते हैं जहाँ पे इश्यूज होते हैं, तो बेहतर है उन ईसी बेस्ड फंजिसाइड को आप इस स्टेज पे उन एरियाज़ में जहाँ पे ये एक रेगुलर हिस्ट्री होती है कि जो पत्ते हैं वो जल जाते हैं, तो आप अवॉइड कर सकते हैं इसी। लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़रूर एक फंजिसाइड आप स्प्रे करें, एक सिस्टमिक फंजिसाइड, क्योंकि अभी आपको टाइम है। तो चूँकि मैक्सिमम जो फंजिसाइड्स होते हैं उनका वेटिंग पीरियड 15 दिन, 10 दिन या ज़्यादा 20 दिन होते हैं, खासकर जो सिस्टमिक फंजिसाइड है, इसलिए उनको आप कर सकते हैं इमीडिएटली। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का स्कास्ट मैगजीन। उम्मीद है कि आपको स्कास्ट के दायराकार और इससे मुंसलिक शोबों की अहमियत व इफादियत से मुतलिक जानकारी फराहम हुई होगी। आने वाले प्रोग्रामों में हम स्कास्ट के तहत काम करने वाले मुख्तलिफ शोबों, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को खेतों से जुड़े कामों के साथ हम आहंग करने और मईशत के फ़रोग में स्कास्ट के रोल से मुतलिक ताज़ा तरीन जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।